Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss third part of carboxylic acid and its derivative unit. इस यूनिट के हम थर्ड पार्ट में आ चुके हैं और इस यूनिट में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो हमने अभी तक जो बोला था थोड़ा बेसिक टॉपिक्स पे बात करी थी हमने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने प्रिपरेशन मेथड पे बात करी। अब यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। बार बार मैं इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिखूं तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट में CA करके लिख लूँगा। आपको मैं अभी मेंशन करवा देता हूं। फिर आगे बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें स्टडी करना क्या होता है, तो सिंपली आई टेल यू कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH। जनरली इसे कार्बोक्सिलिक एसिड को CnH2n+1 एल्काइल COOH ग्रुप से जनरली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बेसिक सा ये मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करता है, क्या क्या बनाता है, वो सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH। तो यहाँ जब हम इन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कई टाइप की रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चलती है, क्योंकि इसमें COH ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप है, OH वाला भी है, COOH वाला भी है, एल्काइल भी है। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट होती है फर्स्ट टाइप रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन O एंड H। पहले तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करता है, क्या क्या बनाता है, वो सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम रिएक्शन, वो वाली रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसको A नाम दे देता हूँ, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन O एंड H। ऐसी रिएक्शन जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा उसे हम O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा उसे हम A टाइप की रिएक्शंस कह देंगे। तो रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन CO एंड OH, जब इनके बीच का बॉन्ड टूटता है तो B टाइप की रिएक्शन। और पूरा COH ग्रुप की वजह से रिएक्शन होती है तो वो C टाइप की रिएक्शन। और अगर एल्काइल ग्रुप की वजह से कोई रिएक्शन होती है तो D टाइप की रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, जिसमें से हम पहला आपको बात करने वाले हैं यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन O एंड H एटम। O और H एटम के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हम इसी A टाइप में हम पहले वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये रिएक्शंस इस बात को बताती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर के होते हैं, उन चीज़ों को ये वाली रिएक्शन एक्सप्लेन करती है, क्योंकि ये H+ देंगे तो एसिडिटी को एक्सप्लेन करेंगी। और साथ ही साथ जब ये एसिडिटी को एक्सप्लेन करती हैं तो उस टाइप की रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें वैसे तो काफ़ी रिएक्शंस आती हैं, हम यहाँ पे दो रिएक्शन की जनरली बात करेंगे। रिएक्शन विद सोडियम एटम, रिएक्शन विद Na सोडियम एटम। तो सोडियम एटम से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे होगी आओ सीखें। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड को हम RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रिएक्शन हमने सोडियम मेटल से करवाई। तो जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हैं तो ये हमारा क्या करता है, आपका यहाँ से हाइड्रोजन बाहर करता है और आपका सॉल्ट बनाता है RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हाइड्रोजन बाहर। H को H नहीं लिखते तो हम इसलिए हाफ H2 की फॉर्मेट में लिख देंगे। अदरवाइज हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ नहीं आएगा, H2 बाहर रिलीज करवा देंगे। R आप जानते हो, मैं इस बात को कई बार हर क्लास में बता चुका हूँ कि आपके पास R का सिंपल सा मतलब CnH2n+1 है, जहाँ पे इसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। N की जगह 1 लगाओ तो CH3, C2H5, C3H7, 4 लगाओगे C4H9 आएगा, 5 लगाओगे C5H11, C6, H13। इस तरीके से एल्काइल ग्रुप आते रहते हैं। तो मैंने हमेशा आपको इस जनरल फॉर्मेट पे ध्यान रखने को कहा है कि ये जनरली हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये रिएक्शंस याद नहीं रखनी। ये आपके लिए होमवर्क दे दूंगा मैं अगली वाली रिएक्शंस में, ताकि हम कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें समझ सकें और जो हम खाना चाहते हैं उस साइंस को समझ सके। इन टेक्नोलॉजीज को आपने काम करना है, मतलब ये रिएक्शंस पे आपने काम करना है। तो हमने R की जगह बस यहाँ पे क्या लगाया, CH3 लगा दिया और आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो गई। हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि O और H के बीच बॉन्ड टूट रहा है तो एसिडिटी को भी बताता है। तो आप सिंपली अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम एटम इट फॉर्म्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस। तो ये लैंग्वेज हो जाएगी। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम एटम एंड फॉर्म सोडियम एसिटेट। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड
और यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या एथेनोइक एसिड है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड। इस तरीके से यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे इसी में आपको एक्सप्लेन करते हैं दूसरी रिएक्शन। इसी की दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस NaOH, रिएक्शन विद बेस NaOH। तो NaOH रिएक्शन से हम बेस से हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एसिड और बेस हम जानते हैं रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो RCOOH, R जनरली अगर मैं जनरली लिख लेता हूँ, आप लगा लेना R की जगह CH3, और इसकी रिएक्शन हमने NaOH से कराई तो आपका क्या हो जाएगा, ये RCOONA और प्लस एसिड है H प्लस दे रहा है, बेस है OH दे रहा है, आपका HOH H2O बाहर आ जाएगा। तो अब R की जगह अगर आपने यहाँ पे CH3 लगाया होता तो यहाँ पे एसिडिक एसिड होता, सोडियम एसीटेट बन जाता जैसे यहाँ पे बना था। तो वैसे ही आप यहाँ पे सीख सकते हो। चलो अब मैं इस रिएक्शन में लिखा रहा हूँ, आगे आप ध्यान रखना हमेशा कि R की जगह आपको क्या लगा के काम करना है। तो CH3COONA सोडियम एसीटेट और प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीजेज, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो लैंग्वेज विल इज कैन बी यू कैन राइट इट एज acetic acid react with sodium hydroxide NaOH base and form sodium acetate salt. Acid and base always react with base, acid react with base and always form salt, because the definition of salt is it, सॉल्ट की डेफिनेशन भी ऐसे ही होती है कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने आपको ये इसके बीच के बॉन्ड टूटने की वजह से दो रिएक्शंस पे बात कर दी, Na एटम से और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एटम से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाली रिएक्शन पे, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन CO एंड OH। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से बात कर रहे हैं, ये आपको यहीं पे मेंशन भी कर रहा हूं मैं आपको। सेकेंड, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन RCO एंड OH। RCO और OH के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर ये OH देता है किसी रिएक्शन में, इसका मतलब ये बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। तो कई तरीके से बेसिक बिहेवियर भी दिखाता है, उस तरीके की रिएक्शन को भी हम कह सकते हैं। इसी में हम फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इस रिएक्शन को, जिसमें हमारे पास इसके बीच का बॉन्ड टूटता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है रिएक्शन विद एल्कोहल्स। तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि एसिड एंड एल्कोहल रिएक्ट कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म एन ईस्टर, हमने उल्टे वे में सीखी थी। तो अब यहाँ पर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम एल्कोहल ROH से करा रहे हैं, तो ये आपका ईस्टर बनाएगा। तो ये आपको पता है कि यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH, क्योंकि जब हम एल्कोहल वाले चैप्टर में देखते हैं तो हमने वहाँ पहले पढ़ा था कि इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं और O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करवाई थी आपको। तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बाहर हो जाएगा आपका H2O और RC डबल बॉन्ड O और OR बोले तो ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप आपका फॉर्म हो गया। अगर आपने R की जगह CH3 लिया होता, COOH और इधर भी CH3 लिया हो, कोई जरूरी नहीं है CH3 लेना है, C2H5 भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। तो यहाँ से आपका H और यहाँ से OH, कहीं से कुछ भी निकालो प्रोडक्ट सेम बनेगा। बट याद रखना कि ये रिएक्शन CO और OH के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होती है, और एल्कोहल वाले चैप्टर में O और H के बीच के बॉन्ड टूटने की वजह से ये रिएक्शन होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। इसे आइसोटोपिक इफेक्ट से प्रूफ किया जाता है, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ये आपका एसिटिक एसिड, इट इज़ मेथनॉल, यू ऑल नो। इट इज़ मिथाइल एसीटेट, जैसे अभी आपने सोडियम एसीटेट कहा, सोडियम की जगह मिथाइल है, आप इसे मिथाइल एसीटेट कह सकते हो। IUPAC के टर्म में बोलें तो ईस्टर का नोमेनक्लेचर करते समय 2 कार्बन है तो वर्ड रूट एथ एन और वर्ड रूट प्राइम सफिक्स, और ईस्टर के लिए OH लगता है क्योंकि ये प्रीफिक्स का काम करता है। तो 1 पोजीशन पे लगा हुआ है तो 1 मिथाइल पहले लिख देते हैं। इस तरीके से हम ईस्टर का नोमेनक्लेचर करते हैं। आप R की जगह यहाँ पे CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ। अगर ये C2H5 और ये C2H5 होता तो इथाइल एसीटेट हो जा, ये इथाइल प्रोपेनोएट हो जाता।
ये इथाइल होता, 3 कार्बन हो जाते तो प्रोपेनोएट हो जाता। अगर ये C2H5 लेते और ये CH3 रहता तो मिथाइल प्रोपेनोएट का फॉर्मेशन हो जाता। तो इस तरीके की ये रिएक्शन है ये वाले बॉन्ड टूटने की वजह से। तो आपने इसमें एक रिएक्शन देखी कि किसके बीच के बॉन्ड टूटने की वजह से रिएक्शन देख रहे थे आप, जिसमें आपने देखा कि CO और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब हम इसी में नेक्स्ट रिएक्शन पे बात कर रहे हैं जिसमें इन्हीं दोनों के बीच के बॉन्ड ब्रेक होगा। CO और OH के बीच के बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से रिएक्शन होने वाली है, उस रिएक्शन पे हम बात करेंगे। तो अब उसी को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद PCl5। तो PCl5 से होने वाली रिएक्शन पे बात कर रहे हैं। आओ सीखें, RC+OH। तो जब कभी भी हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में कहा था कि OH ग्रुप वालों की रिएक्शन कभी भी PCl5 से कराई जाती है, इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि, तो आप आँख बंद करके POCl3 और HCl को बाहर फेंको और जहाँ पे OH होता है वहाँ पे Cl लगा दो, बस इतना सा करना है आपको। तो इतना सा करना है तो आपका क्या हो गया, यहाँ से PO और 3Cl, POCl3, 1H एंड 1Cl, 1HCl, पूरा OH ग्रुप हट गया, सिर्फ Cl बचा है, Cl यहाँ जुड़ गया। COCl इज एसिड क्लोराइड और एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज एसिड क्लोराइड। तो R की जगह अगर हम CH3 लगा देते हैं तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COOH रिएक्ट विथ PCl5, देन इट विल गिव POCl3 एंड HCl विल रिमूव and CH3COCl will form, that means it is acetyl chloride। ये क्या बना है आपका, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है एंड इट इज एसिटिक एसिड है। तो अगर आपने यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 लिया होता तो प्रोपेनोइल क्लोराइड बन जाता, क्योंकि 1 कार्बन और 2 कार्बन ये, तो 3 कार्बन हो जाते तो प्रोपेनोइल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड सफिक्स लगता है, ये एथेनोइल क्लोराइड है IUPAC के टर्म में। और ब्यूटेनोइल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड, यू कैन प्रिपेयर एसिड क्लोराइड फ्रॉम दिस, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही एसिड क्लोराइड बन रहा है। तो मैंने सेकंड पार्ट में बोला था या फर्स्ट पार्ट में मैंने मेंशंस किया था आपको कि ये एसिड से ही बने हुए हैं, इसीलिए इनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। आप रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्शन विद PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 एंड गिव्स एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पर एसिड की रिएक्शन RCOH, मैंने आपको जनरल फॉर्मेट पे हमेशा ध्यान रखने के लिए कहा है, अभी मैं जनरली फॉर्मेट लिख रहा हूँ कि एसिड की रिएक्शन PCl3 से आप कराते हो तो आपको याद रखना है कि आपका H3PO3 विल रिमूव, H3PO3 बाहर हो जाएगा और H3PO3 तब H के 3 तब निकले होंगे जब H के यहाँ 3 होंगे, तो होने के लिए हमने ऐसे 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो H के 3, P और O के भी 3 बाहर, H3PO3 बाहर, 3RCO और 3Cl, 3RCO और 3Cl विल गिव 3RCOCl, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड के इसने 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। तो अब यहाँ पे R की जगह CH3 लेते तो एसिटिल क्लोराइड के 3 मोल्स बन जाते, इट इज एसिटिक एसिड। एक रिएक्शन पे मैं और बात कर रहा हूँ यहीं पे ही, रिएक्शन विद R की जगह आप CH3 C2H5 लगाते रहो, जनरल फॉर्मेट आपको आ गया है, वो आपका बाकी होमवर्क है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। रिएक्शन विद SOCl2, और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिएक्शन विद SOCl2 में हम लिख लेते हैं इसमें RC+OCl, इसकी रिएक्शन हम SOCl2 से कर रहे हैं, तो रिएक्शन में SO2 और HCl हमेशा रिमूव होता है, हमेशा याद रखोगे SO2 और HCl रिमूव हो जाता है। एसिड क्लोराइड से नहीं करा रहे, एसिडिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो SO और O, SO2 1H एंड 1Cl रिमूव और Cl यहाँ आ जाएगा, तो आपका फिर से क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड। तो ये एसिड क्लोराइड बनाने के प्रिपरेशन मेथड भी हैं, क्योंकि हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स में हम जा करके इनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हमें इनके प्रिपरेशन में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पूरा का पूरा OH ग्रुप रिमूव हो जा रहे हैं सभी जगह से, और वहाँ Cl आ जा रहा है, तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, और इन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से रिएक्शंस हो रही हैं। तो दीज ऑल आर रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन CO एंड OH। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देन हमने ये देखा कि 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली, O और H के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से, OH बॉन्ड टूटने की वजह से 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली। अब हम C टाइप की रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट COOH ग्रुप, कंप्लीट COH ग्रुप की वजह से होने वाली। अभी ये वाली पढ़ ली, ये वाली पढ़ ली, अब पूरे COH ग्रुप की वजह से
जो जो रिएक्शंस होनी है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, वी कैन से डीकार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोनिलेशन ऑल्सो। हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं और डीकार्बोनिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कभी भी आपके पास किसी भी रिएक्शन में अगर आपका CO, CO2 या CO3 मॉलिक्यूल बाहर होते हैं, निकलते हैं, रिलीज होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपली इसे बाय हीटिंग, तो डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो इट रिलीजेस CO2 मॉलिक्यूल एंड इट गिव्स RH, एल्केन। अगर आप देखो तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम इससे एक हाइड्रोजन बाहर कर दें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाहर रिमूव कर दें, इट गिव्स CnH2n+1, एल्काइल ग्रुप बनाता है। तो इसे हम R' से डिनोट करते हैं, तो एल्केन में से एक H हटाए तो एल्केन को हम RH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे CH3 लिया, CH3COH गरम करेंगे तो CO2 विल बी रिलीज एंड CH3H, दैट मीन्स CH4 विल बी फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड या मीथेन। अगर आपने ये C2H5 लिया होता है एल्काइल ग्रुप की जगह, तो इट गिव्स C2H6, दैट मीन्स इथेन बन जाता है। C3H7 लेते हैं प्रोपाइल, दैट इट विल गिव प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। यू कैन ऑल्सो यूज दिस रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के फॉर्मेशन में भी इन रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो भी डीकार्बोक्सिलेशन ही है, रिएक्शन विद एसिड है, रिएक्शन विद बेस एंड अगेन बेस। कैसे, अभी हम यहाँ पे समझते हैं। आप इस ट्रिक को या फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखें। एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर निकालते हैं। फिर अगर हम सॉल्ट की रिएक्शन दोबारा बेस से कराते हैं, तो सॉल्ट जब दोबारा बेस से रिएक्शन करता है तो आपका कार्बोनेट, अगर कार्बन वाला है तो कार्बोनेट, अगर सल्फर वाला है तो सल्फोनेट बाहर निकलता है। और अभी देखो क्या बनेगा, एल्केन्स बनती हैं जनरली। अगर आपके पास ये RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने बेस NaOH से कराई, तो HOH H2O RCOOH क्या बन गया ये आपका RCOOH, नहीं सॉरी RCOO Na यहाँ जुड़ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ जुड़ेगा। आपने ये रिएक्शन अभी पढ़ी थी, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इसकी वजह से हो रही है। अभी पूरे COH ग्रुप कैसे के वजह से कैसे होती है हम उसे देखते हैं। ये सॉल्ट है, आपने इसकी रिएक्शन दोबारा बेस से कराई NaOH से, तो जब कभी भी सॉल्ट की रिएक्शन दोबारा बेस से कराई जाती है तो कार्बोनेट या सल्फोनेट, सल्फर वाला होता तो सल्फोनेट, कार्बन वाला है तो कार्बोनेट, Na2CO और A को Na2CO3 बाहर, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर, और ये जो बना है वो आपका एल्केन बन गया। अब आप एग्जांपल अगर एल्काइल ग्रुप से आप समझ सकते हो, मैंने एल्काइल की जगह CH3 लगा दिया बस यहाँ पे इस रिएक्शन में। तो ये जनरल फॉर्मेट हमें ध्यान रखना होता है। इस एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराएंगे, NaOH इट विल गिव CH3COO Na salt, then salt again react with base, ये क्या रिमूव करेगा, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बना देगा आपका CH3H यानी कि CH4 बना देगा, जो कि आपका एल्केन या मीथेन बन गया। तो आपने यहाँ पे अभी फिलहाल देखा कि दो रिएक्शन देखी आपने जो कंप्लीट COH ग्रुप की वजह से हुई। एक तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया आपका, और एक आपका ये भी डिकार्बोक्सिलेशन ही है क्योंकि CO3 का मॉलिक्यूल यहाँ पे से आपने रिमूव कराया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से और इसे लिखना है, नोट करना है, जो करना है आपको वो कर सकते हैं। एक रिएक्शन पे हम और बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, दो रिएक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं इसी में ही, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, पूरे COH ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शंस पे मैं एक और बात कर रहा हूँ। इसमें जो आपके पास आती है वो है नेम्ड रिएक्शन का ही पार्ट है। नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नाम से पूछेगा तो आपको याद रखनी है। हुन्स-डिकर रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, लैंग्वेज भी आप सिंपल वे में लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, रिएक्ट विद बेस, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट किया, एसिड है तो H+, बेस है तो OH, H2O बाहर कर दिया, एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं।
इसने आपका क्या बना दिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज एथेनोइक एसिड एंड इट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड सिल्वर एसीटेट। अब आपने क्या किया कि सिल्वर एसीटेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन आपने ब्रोमीन से करानी है। जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराई जाती है तो इट गिव्स AgBr बाहर करेगा एंड CO2 ऑल्सो, कार्बोनेट पूरा COH ग्रुप की वजह से हो गई रिएक्शन। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट एंड CO2 विल ऑल्सो रिलीजेस एंड इट विल गिव CH3Br। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड इसने बना दिया। इट इज एसिटिक एसिड सिल्वर एसिटेट है ये, और ये क्या बना है आपका 1 ब्रोमोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड आप जानते हो 1 ब्रोमोमीथेन। तो आपने यहाँ पे कितने टाइप की रिएक्शंस पढ़ ली, अगर हम देखें ध्यान से तो हमने कितने टाइप की रिएक्शन बेसिकली पढ़ ली। एक टाइप की उसमें भी हमने 2 पढ़ी, दूसरे टाइप की इसमें हमने 3-4 रिएक्शंस पढ़ी, ज़्यादा ही 4 तो पढ़ी थी। पूरे COH ग्रुप में हमने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो एक, इसमें 2 और इसमें हमने कितनी टाइप की पढ़ी, 3-4, और पूरे इसकी वजह से 3-4 5 6 7 8 9 टाइप की रिएक्शंस हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ इसी लेक्चर में। अभी हमें एक और टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, हमें एक और टाइप की रिएक्शन पे बात करनी है, डी टाइप की रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और ये नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखें। आज की क्लास हम लास्ट यहीं पे इसी वाली वीडियो पे इसी वाले टॉपिक पे एंड कर देंगे इस एल्काइल ग्रुप के, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्काइल होता है इसकी वजह से। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HBZ रिएक्शन। इसका नाम है कंप्लीट हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो HBZ रिएक्शन, तो कुछ ऐसे पढ़ते हैं HBZ रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, HBZ रिएक्शन है, क्योंकि HBZR का R का मतलब ही रिएक्शन है। तो ये एल्काइल ग्रुप की पोजीशन पे होती है और ये उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड पे होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन्हीं पे रिएक्शन होगी। जैसे अगर आपके पास इसे देखें तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसे उससे जुड़ी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन अगर मैं HCOH टाइप का एग्जाम्पल लेता तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को कहते हैं, यहाँ पे कार्बन नहीं है। तो ये वाला कार्बन है, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब आप रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, in the presence of red phosphorus, carboxylic acid react with chlorine, bromine or any halogen, then reaction will come from this position। अल्फा पोजीशन से रिएक्शन होती है, यहाँ से H और एक आपका Cl, HCl बाहर, another Cl will attack here and combine there and it will give this, we can say acetic acid and it gives alpha chloroacetic acid। Acidic in the presence of red phosphorus, acetic acid और carboxylic acid react with chlorine and form alpha chloroacetic acid। अगर अल्फा, आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH2 COH, आपने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा दी। नेक्स्ट रिएक्शन इसी में हमने पढ़ते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो अल्फा पोजीशन ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा पोजीशन से H और एक Br, HBr बाहर और एक Br जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो कैसे दिखाई देगा, CH3 CH Br और COH। इट इज़ प्रोपेनोइक एसिड, इट इज़ अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये HBZ रिएक्शन कहलाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कंप्लीट कर लो। हमारी तरफ से आज की क्लास कंप्लीट हो गई। हमने आपको 4 टाइप की रिएक्शन बता दी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और पूरे इसकी वजह से। इसमें भी हम कई सारी रिएक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो हमारी जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जनरली हमने कवर करा दी। हुंस-डिगर नेम्ड रिएक्शन, और इसको आप जरूर से याद रखेंगे। बाकी हमारी तरफ से ये क्लास अभी ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर।